माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna
गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय वृंदावन धाम जय बरसाना धाम वृंदावन धाम जय बरसाना धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा माधव जय अष्ट सखी राधा माधव जय अष्ट सखी जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय श्रील गुरु महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तस्तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्य हृदवदति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् शतशतपरं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज का पंचांग हम लोग देख लेते हैं। आज होना चाहिए चतुर्थी। क्या चतुर्थी होना चाहिए ना? आज क्या आज तारीख क्या है? 22 मार्च। चतुर्थी शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भरणी नक्षत्र है और वैधृति योग है, वणिज और विष्टिभद्र करण है, दिन है रविवार, चैत्र महीना है सबके लिए, वसंत ऋतु, उत्तरायण चल ही रहे हैं, रौद्र संवत्सर, रुद्र भगवान कृपा करें सब ठीक ठाक रहे रौद्र संवत्सर में, कुछ ही हो, भक्ति भाव बनी रहे, भागवत कथा चलती रहे। ये आज का पंचांग है। चतुर्थी शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। जय श्री राधे। आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको आ रही है आवाज़? आज ऑनलाइन है 13 लोग, 14 लोग, ऑफलाइन 3 लोग हैं। अटेंडेंस है। भगवान भला करे। तो हम लोगों ने कल माइंड ब्लोइंग उपदेश का श्रवण किया, नहीं? माइंड ब्लोइंग नहीं? हाँ, कौन से उपदेश का श्रवण किया? नहीं, सनकादि ऋषि महाराज का उपदेश का श्रवण किया जो माइंड ब्लोइंग था। नहीं, कैसा माइंड ब्लोइंग था? संसार से माइंड ब्लोइंग, संसार से मन को ब्लो कर दे, उड़ा दे, अर्थात वैराग्य। इस ज्ञान को हृदय में हमेशा धारण करो तो संसार से विरक्ति हो जाए। ये उपदेश ऐसे ऐसे उपदेश है कि हृदय में धारण करने की बात है। कि समस्या क्या है कि हमारे हृदय में और भी बातें आ जाती हैं। जब भागवतम से उठते हैं तो हृदय में और कचरे बातें आ जाती है, कभी अपनी वजह से, कभी दूसरे की वजह से, कभी समाज की वजह से, कभी पता नहीं कैसे। नहीं, तो जरूरी है भगवान और भगवान के भक्तों के प्रवचनों को, उनके उपदेशों को, उपदेश अमृत, उपदेश को अमृत का है, मालूम है? कथामृत तो है ही, उपदेश भी अमृत है ना? हाँ, उपदेशामृत। तो उपदेश भी अमृत है, ये सब अमृत के समान है। अरे जो संसार से मोह बंधन छुड़ा दे, वैराग्य करा दे, जन्म मृत्यु के चक्र से हटा दे, वही तो अमृत। वास्तव में अमृत तो वही है। वह अमृत थोड़ी है जो पी लें और करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहें, अमर रहें, क्या फायदा? देवताओं वाली अमृत नहीं चाहिए,
भगवान और भगवान के भक्तों के उपदेश का अमृत चाहिए, भगवान के कथाओं का अमृत चाहिए। ये सब के सामने देवताओं का अमृत तुच्छ है। नहीं, देवता जब अमृत लेके आए थे तो सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया था, तुम लोग यहाँ बनियागिरी करने आए हो, व्यापार करने आए हो। नहीं, परीक्षित महाराज ने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, हमको वो अमृत नहीं पीना, हमको तो कथामृत ही सुनाओ। तो ये कथामृत ही उपदेशामृत है। नहीं, तो ऐसे जो उपदेशामृत है हृदय में रखने से काम बन जाएगा। संसार में कितना भी नाचोगे, माया कितना भी नचाएगी, लेकिन उपदेश अमृत जिसके हृदय में धारण है वह स्थिर चित्त रहेगा। चाहे संसार में कितना भी हलचल होता रहे, माया कितना भी हलचल कराए, कर्मों के फल दिलाए, प्रारब्ध के को सामने रखे, अपने संस्कार सामने ले आए, लेकिन उपदेशामृत कथा मृत जो है हृदय में अगर है तो ये माया भी जोर का झटका धीरे से ही निकाल देगी, है कि नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कथा को हृदय में रखो, हृदय आयंगम करो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कथा को हृदय में रखूँ, लेकिन रख ही नहीं पाता हूँ। कल इतने बढ़िया कथा हृदय में, सोचा कि पूरे दिन इसके बारे में चिंतन करूँगा, बस रुपए पैसे के चक्कर में सारी चिंतन चली जाती है। हैं, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं संसार को छोड़ने का। आप लोग कृपा करो भाई, जरा ऑनलाइन ऑडियंस भी जरा कृपा करो, हम पे कृपा करो, हम पे। हम आप पर कृपा करेंगे तो हमारे ऊपर कौन कृपा करेगा महाराज। आपके ऊपर भगवान की कृपा है ना, इसलिए तो भगवान की कृपा है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आप जुड़े हुए हो तो इसका मतलब भगवान की कृपा है, तो वही कृपा हमें दे दो। आपका सारा कुछ आपका ही है महाराज। आप हमारे माइंड को सेट कर देते हैं हर रोज। ये तो आप बाउंस कर दिए मेरी बातों को। अभी अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था, कर्नल यादविंदर, अभी मेरे पास ही बैठे थे। मैं भाई थोड़ा टाइम लगाया करो, हम सब लोग काल के जाल में समा रहे हैं प्रतिदिन प्रतिदिन क्षण। बिल्कुल बिल्कुल काल की तलवार हमारे ऊपर सभी के ऊपर लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी मर्जी आंख बंद कर लें, ये कर लें, वो कुछ नहीं हो तो लटकी रही है। जी जी जी, हाँ, काल का कोई दीवाल नहीं है। उसका सोल्यूशन बस आपकी कथा ही है और कुछ नहीं है। काल तो आईसीयू में जाके भी अपना काम कर देती है ना। जहाँ माँ बाप नहीं जा सकता, जहाँ पत्नी नहीं जा सकती, बेटा आईसीयू में नहीं जा सकता, वहाँ पे काल जाके अपना काम तमाम कर देता है। नहीं। हाँ, तो चलो ठीक है, इसलिए आप सब कृपा करो हम पे, हैं। ठीक है महाराज, आप हमारे पर कृपा करो, हम आप पर करते हैं। जय जय श्री राधे। जय। अभी हमारे संस्था में, हमारे स्टूडेंट ऑफ भागवत में काफ़ी भक्त दीक्षा प्राप्त भक्तों की संख्या बढ़ गई है, हैं। और इसलिए उन सब से आग्रह है कि भाई हम पे कृपा करो। और एक हमारी बड़ी सीनियर गुरु बहन भी आती हैं आजकल, आप जानते हो, देवपुरी बाबा, जय श्री जननी माता, बड़ी सीनियर गुरु बहन है हमारी। जी नहीं, इनका इंट्रोडक्शन कराइए हमारे साथ। अरे ये इंट्रोडक्शन के लिए कोई वो नहीं है, ये इनका इंट्रोडक्शन क्या मैं कराऊँ, ये बड़ी सीनियर गुरु बहन है हमारी। ओके। हाँ, ये जब से आ गई हैं तब से मैं और डिसिप्लिन में कथा कर रहा हूँ, नहीं तो गुरु बहन तुरंत पकड़ लेगी हमको। हैं। मुझे माता जी बहुत सीनियर और बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है। हाँ, बहुत। हाँ, और स्नेहा माता जी को माला इन्होंने सिखाया करना बीड्स पे। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कैसे शुरू होती है माला, इन्होंने सिखाया मुझे। हाँ, और बहुत। चल जा रही थी, और सुनो, बैठी मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी। और एक बात बताऊं, हमारे इस्कॉन की संस्था में
प्रभुपाद जी के संस्था में ब्रज का भाव बहुत कम लोगों को है, जिसमें से एक माता जी हैं जिनके पास ब्रज का भाव बहुत उत्तम कोटि का ब्रज भाव है इनका, बहुत गजब का। बाकी तो मटर पनीर चलता रहता है, लेकिन ब्रज भाव बड़ा कम लोगों के पास होता है, वो इन माता जी के पास है ब्रज भाव। जय श्री जननी माता जी, राधे राधे बोलो। कहाँ गई, नहीं सुन रही है? नहीं बोलेगी, अब भी नहीं बोलेगी वो। माता जी बहुत सेवा भी करती हैं, बहुत सेवाएं करती हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मुझे लगा कि कथा से पहले आप लोग का आशीर्वाद जरूरी है। ये है कहाँ माता जी, कहाँ गई? जय श्री जननी माता जी कहाँ गई? माता जी एक बार हरे कृष्ण बोल दो। बोल नहीं रही है। माता जी शर्मा रही है, भक्तों के सारे गुण माता जी के अंदर है, इसलिए। तो आज सुबह सुबह यही मैं कह रहा था कि देखो, गुरु भाई गुरु बहन की बड़ी कृपा होती है। हमारे गुरु भाई थे बद्री विशाल प्रभु, बड़ी कृपा करी कई जीवों के ऊपर। अभी जो अनूप बैठा है ना, इसके ऊपर उन्हीं की कृपा है। नहीं तो ये अनूप आज के डेट में परमानेंट स्टाफ हो जाता, फैक्ट्री का, कंपनी का, बच्चे पैदा कर लिया होता, शादी कर लिया होता, देखो कितना टेंशन में पड़ा होता। आज देखो बद्री विशाल बाबा की कृपा से ये साधु बन गया, आराम से, ना आगे डोरी न पीछे पगहा, हाँ, और आराम से जहाँ मर्जी हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, जिसे जो मिलता है वही खाता हूँ। भजन करता हूँ, मगन रहता हूँ, न कोई न गम न कोई सिकवा, है न किसी को लेना, न माधव को लेना, न उद्धव को देना। है कि नहीं? न माता न पिता न भाई न बंधु। बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर बद्री विशाल बाबा की, नहीं? हम पे भी बड़ी कृपा है। आज मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, बद्री बाबा की बड़ी कृपा से बैठा हुआ हूँ। तो साधु किसी को डांट के कृपा करते हैं, साधु किसी को श्राप दे के कृपा करते हैं, साधु किसी को आशीर्वाद दे के कृपा देते हैं, तो साधु का हर एक काम जो होता है ना, बढ़िया होता है कि नहीं? साधु गाली दे तो आशीर्वाद ही है, साधु डांटे तो भी आशीर्वाद ही है। तो बद्री विशाल प्रभु ऐसे हमारे साधु थे। बोलो बद्री विशाल प्रभु की। जहाँ भी हों बद्री विशाल प्रभु, भगवान उनके कृपा करेंगे और जरूर ऊंची स्तर पे बैठे होंगे कहीं ना कहीं। तो उनकी आज सुबह सुबह याद आई, भागवत से पहले भागवत की याद आई। चलो ठीक है, आगे चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का श्रवण कर लेते हैं। मैत्रेय जी बोले आगे। तो ये कथा जो है, जो सनत कुमार जी ने इस प्रकार कथा जो कही, उपदेश दिया, तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं, स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रशस्योवाच तम नृपः राजोवाच कृतो मे अनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् ययुमागताः निष्पादितश्चकार्त्स्नेन भगवद्घृणाणुलुभिः साधुश्चिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना सह किं ददे प्राणादारः सुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरीक्षदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते अस्तवं वस्ते त्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोऽच्युतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी ने इस प्रकार से आत्म तत्व का उपदेश देकर, महाराज पृथु ने सनत कुमार जी से उपदेश लेकर, पृथु ने महाराज सनत कुमार जी को बहुत प्रशंसा किया है और पृथु ने कहा है, हे भगवन कृतो में अनुग्रह पूर्वम, हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी। पृथु कहते हैं भगवान ने मुझ पर पहले कृपा की थी। कब की थी भगवान ने पृथु महाराज पे कृपा? जब भगवान आए थे, दर्शन दिए थे पृथु महाराज के यज्ञ में। क्या? हाँ, यज्ञ में, पृथु महाराज के यज्ञ में नहीं हुआ था 99 यज्ञ के बाद दर्शन दिए थे ना, भगवान आए थे। तो बोले कि पृथु महाराज बोले कि भगवान श्री हरि ने तो मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। देखो क्या कहने का मतलब है कि भगवान ने पहले कृपा की, लेकिन उस कृपा की पूर्णता तब होती है जब साधु पधारते हैं। भगवान आए घर में कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान आए घर में कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में भगवान तो सबके घर में क्या, सबके हृदय में बैठे हैं। नहीं बैठे हैं? आप कहोगे कि मेरे घर में भगवान नहीं है, तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे कि कैसा बेवकूफ आदमी है, कह रहा है भगवान मेरे घर में नहीं है। अरे तुम्हारे तो हृदय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे बेटे के हृदय में, तुम्हारे पत्नी के हृदय में, तुम्हारे बाप के हृदय में, तुम्हारे भाई के हृदय में, तुम्हारे हृदय में, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। मैं कहाँ नहीं हूं? तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, और तुम कहते हो भगवान मेरे घर पे नहीं आते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान घर पे आए, भगवान कृपा करके दर्शन दें, ठीक है, लेकिन उससे भी उत्तम कृपा होती है जब भगवान के भक्त दर्शन दें। बहुत बड़ी लर्निंग है पृथु महाराज के पहले स्टेटमेंट से। तम पादयितुम ब्रह्मन् भगवन यूयम आगतः। यूयम, त्वम युवाम यूयम, आप लोग आए ना, तो भगवान की कृपा पूर्ण हुई। मतलब भगवान आए तो कृपा पूर्ण नहीं थी, आप लोग आए तब कृपा पूर्ण हुआ भगवान का। तो इसलिए साधु यदि आए घर में, साधु यदि मिले, साधु का संग हो, साधु उपदेश दे, वो भगवत कृपा की पूर्णता है। भगवत कृपा की पूर्णता तब है जब साधु मिले।
वास्तव में भगवान की कृपा तब है जब संत मिले। ये भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में संत का मिलना भगवान की पूर्ण कृपा है। क्या? हाँ, संत का मिलना भगवान की पूर्ण कृपा है। यही कह रहे पृथु महाराज कि आप, भगवान की कृपा तो पहले से थी, आप मिले, पूर्ण हो गया कृपा। आप पधारे, वो कृपा पूर्ण हो गया। अरे भगवान की कृपा तो है, अच्छे घर मिले, संसार मिला, रुपए पैसे, नौकरी चाकरी, गाड़ी घोड़ा, वीजा, इमिग्रेशन सब मिला। भगवान की कृपा तो है ही नहीं है? अरे रोटी मिल रही है, हवा ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री फोकट का, नहीं, जीवन मिला है, माते पिता मिले हैं, गुरु शास्त्र मिला है, धाम मिला है, तो भगवान की कृपा तो है ही। लेकिन भगवान की ये सब कृपा पूर्ण नहीं है। तो बोले कब पूर्ण है? जब साधु मिल जाए। साधु संगा, साधु संगा, लव मात्र साधु संगा। एक क्षण के लिए यदि साधु संग हो जाए, यह भगवान की असीम पूर्णता, कृपा की पूर्णता है। देखा पृथु महाराज कितने महान, क्या क्या कह सकते, आदि राजा हैं। हा। और बोले कि आप लोग बड़े ही दयालु हैं महाराज। जिस कार्य के लिए आप पधारे थे, आप लोगों ने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या सेवा करूं, क्या दूं? तो किस लिए पधारे थे? उपदेश देने के लिए। सो उपदेश दे दिया, बदले में मैं आपको क्या सेवा करूं, क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। आप जैसे महापुरुषों का ही तो कृपा प्रसाद है। हमारा शरीर भी, और यहाँ तक कि शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, राज्य, प्रजा, जन धन सब। बोले कि महाराज, किसको बोले? सनक आदि 4 कुमार को। बोले कि प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्री से भरा हुआ यह भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी, खजाना, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। इसलिए आपके ही चरणों में अर्पित है। सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। देखो संसार में वास्तव में रियल हार्मोनी कब बनेगा? हार्मोनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हार्मोनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में हार्मोनी को? वास्तव में संसार में वास्तविक। देखो इंग्लिश अधिक बोलने वाली माता जी हिंदी बोल रही है, अच्छी बात है। स्नेह माता जी, सामंजस्य आपको याद आ गया, सही बात है। तो सामंजस्य, हाँ, तो वास्तव में समाज में सामंजस्य तब होगा जब साधु संत अनासक्त रहें, लेना न चाहें, लेकिन दुनिया उनको देना चाहे। गुरु लेना ना चाहे, लेकिन शिष्य सब कुछ देना चाहे। पुत्र पिता की को खूब सेवा करना चाहे, पिता सेवा न लेना चाहे, तब सामंजस्य होता है। ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस हो जाएगा समाज में, कहीं कोई लफड़ा नहीं होने वाला। अब यहां पे क्या है, पुत्र है देना नहीं चाहता, पिता है कि खूब लेना चाहता है, सब गड़बड़ हो जाता है। नहीं है, पिता नहीं लेना चाहता है, पुत्र भी देना नहीं चाहता है, तो वहां भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए रियल सामंजस्य यह है कि भक्त साधुओं को सब कुछ देना चाहे और साधु कुछ भी ना लेना चाहे, तो रियल सामंजस्य होता है। दोनों में एक वो रहता है। परीक्षा यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी है आप ही का है महाराज, आप ही का कृपा प्रसाद है, सब कुछ आप ही लोगों का है, आपके चरणों में अर्पित है, क्या दूं मैं? है वास्तव में सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और
लोक का शासन अधिकार वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों का ही तो है। ब्राह्मण पृथ्वी के भूदेव हैं, पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों की है। क्षत्रिय तो रक्षा करने के लिए आया है, बनिया व्यापार करने के लिए आया है, शूद्र सेवा के लिए आया है। तो बोले कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण तो अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। ये किसने कहा? पृथु महाराज ने कहा। लोग समझते हैं ब्राह्मण को हम दान देंगे, ब्राह्मण को खिला देंगे तो हम खिलाने वाले बन गए, दान देने वाले बन गए। नहीं, पृथु महाराज करे ये सब ब्राह्मण का ही है, पूरा संसार ब्राह्मण का है। ब्राह्मण भूदेव है, पूरे संसार पे ब्राह्मण का अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, ब्राह्मण को कोई नहीं खिला सकता। ब्राह्मण अपना ही पहनता, ब्राह्मण अपना ही वस्तु दान देता है। क्षत्रिय तो ये सब ब्राह्मण की कृपा से अन्न खाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद शक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। ये जानते हो, ये जो परीक्षित, ये जो पृथु महाराज कह रहे हैं श्लोका संख्या 46 में, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वमेव वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहाणा अन्नम भुंजते क्षत्रियादयः। इस बात को भागवतम में एक जगह और कहा गया है। किसने कहा मालूम है? जब समिक ऋषि के पुत्र, क्या नाम था उसका, श्रृंगी, बालक श्रृंगी ने जब क्रोधित हुआ परीक्षित महाराज को श्राप दिया था, तो उस समय यही कहा था कि देखो ये क्षत्रिय जो कुत्ते की तरह द्वार पे रक्षा करने के लिए बने हैं, घर के मालिक का प्रति अपराध कर रहे हैं। तो घर का मालिक कौन है? समिक ऋषि, ब्राह्मण समिक ऋषि। तो पूरा संसार का मालिक कौन है? बोले ब्राह्मण। और क्षत्रिय तो उसकी रक्षा के लिए बने हैं। इसलिए वहां कुपित होकर के उस श्रृंगी ने यही कहा था परीक्षित जी को कि कौन ऐसा राजा दुष्ट धृष्टता कर रहा है जिसको कुत्ते की तरह दरवाजे पे रक्षा करने के लिए बनाया गया है और घर के मालिक से ही वैर करता है। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बात बोल गए, वो जो नहीं बोलने चाहिए थे बोल गए। चलो वो तो गुस्से में बोले, क्रोध में बोले, अहंकार में बोले, पिता के अपमान के बदले की भावना में बोले। उनकी बात मान लो हम नहीं मानते हैं, लेकिन परीक्षित यहाँ पृथु महाराज तो ऐसी बात नहीं है। पृथु महाराज तो विनम्रता से बोल रहे हैं। यहाँ पृथु महाराज का कोई क्रोध नहीं है, नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते तम ददाति च। बल्कि ब्राह्मणों को हम प्रसन्न करके हम उनसे आशीर्वाद में सब कुछ पाते हैं। अभी देखो देवी भागवतम में यही कथा चल रही है ना। दानव भी वीरबल हो जाता है किसकी वजह से? अपने गुरु की पूजा की वजह से। और गुरु कौन है? शुक्राचार्य। जिसने अपना गुरु नहीं बनाया ब्राह्मण को, उसकी कोई शक्ति नहीं रहती है। इसलिए यजमान और पुरोहित सनातन काल से चलता आ रहा है। आजकल यजमान पुरोहित खत्म हो रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका पुरोहित कौन है, तो आपको पता नहीं होगा हमारे पुरोहित कौन है। अब और किसी ब्राह्मण से पूछो भैया तुम्हारा जजमान है? नहीं, कोई जजमान नहीं है। तो जजमान बनाने लायक ना तो ब्राह्मण रहा, अब पुरोहित मानने वाला ना तो यजमान रहा। सारा संसार गड़बड़ हो रखा है। सनातन काल से जजमान पुरोहित की रक्षा होती आई है। ये पुरोहितगिरी जजमान इसलिए होता था। हर व्यक्ति का अपना पुरोहित होता था। हर पुरोहित का कुछ जजमान होते थे। वो हर चीज़ के लिए ब्राह्मणों के पास जाते थे। ब्राह्मणों को अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान करके उनसे आशीर्वाद में बहुत सारी चीज़ पाते थे।
सुरक्षा, शक्ति, धन, संपत्ति सब पाते थे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यहां तक कि देवता लोग भी अपना यजमान बना के रखते हैं, किसको? बृहस्पति को। और जिस दिन बृहस्पति छोड़ के गए देवता को, देवता का क्या हो गया? हनन खनन हो गया। भागे ब्रह्मा जी के पास, अरे हमारे गुरुदेव नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे, हम लोग तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो। जैसे किसी सेना का सेनापति ना हो तो सेना क्या हो जाता है? होपलेस। वैसे ही समाज में यदि पुरोहित ब्राह्मण न हो तो समाज को होपलेस हो जाता है, समाज गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इंद्र परेशान हो गया, जबकि इंद्र के पास कितनी शक्ति है पता है? 10 लाख हाथी की शक्ति। कंस के पास तो 10,000 हाथी की शक्ति नहीं, 1 लाख हाथी की शक्ति थी। कंस के पास 1 लाख हाथी की शक्ति थी और इंद्र के पास 10,000 ऐरावत की शक्ति थी। इंद्र के पास, और एक ऐरावत के पास कितनी शक्ति थी? 10,000 कुवलया पीठ हाथी की शक्ति एक ऐरावत में होती है। और एक कुवलया पीठ की शक्ति कितनी थी मालूम है? 10,000 हाथी की शक्ति एक कुवलया पीठ के हाथी में थी। हाँ, 10,000 हाथी की शक्ति भीम में था। भीम भी चाहता तो कुवलया पीठ को नहीं मार सकता था। कुवलया पीठ को किसने जीता? कंस ने, क्योंकि कंस के पास किसने हाथी का बल है? 1 लाख हाथी का बल है। तो ऐताए हल्ला मत करो, भागवत क्लास चल रही है, कथा चल रही है, तुम शांति से बात करो, हल्ला मत करो ना। अरे तो ध्यान रखो, कथा चल रही है, मिस्त्री उस्त्री इंपॉर्टेंट नहीं है, कथा इंपॉर्टेंट है। आराम से बोलो ना। अभी काम करना है करने दो, कल नहीं आया छोड़ दो, क्या करना उससे, क्या लड़ाई करना। अभी काम कर लो भाई, जब मर्जी काम कर लो, कोई बात नहीं है। थोड़े मोड़े काम के लिए क्यों लड़ाई झगड़ा करना, दिमाग खराब करना। अभी करने दो काम। हाँ कोई बात नहीं है। वो लेबर आया, लेबर आया क्या? देखो लेबर आया है। मिस्त्री लेबर को बोलो लगा दो, अपना काम करे, करता रहे, इसे क्या टेंशन लेना। तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? ये सब विघ्न है, सब भागवतम कथा में विघ्न है। बताओ कितने बड़े विघ्न है फालतू का। हाँ वो क्या कह रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 10,000 हाथी का बल था एक कुवलया पीठ में, है ना। और कंस के पास कितनी हाथी का बल था? 1 लाख। इसलिए कंस ने क्या किया? कुवलया पीठ को कंट्रोल कर लिया। और 10,000 कुवलया पीठ का बल एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल इंद्र में होता है। ऐसे बलशाली इंद्र को भी क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए, गुरु चाहिए। अगर गुरु नाराज होकर चला गया तो वो शक्तिहीन हो गया। तो बताओ गुरु का कितना बल है, ब्राह्मण का कितना बल है। इसलिए जजमान पुरोहित की व्यवस्था समाज को शक्ति प्रदान करने के लिए था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण गुरु की आवश्यकता होती थी। लोग पुरोहित जजमान का चलता था व्यवहार। अब यही इंद्र क्या किया? जब बृहस्पति जी चले गए, रुष्ट हो गए, तो इंद्र परेशान हो गया। अब तो देवता हम पे आक्रमण करेगा। पहले देवता और दानव में यही होता था कि इसके गुरु अब नहीं रहे, चलो इसके ऊपर आक्रमण कर दो। क्यों? गुरु नहीं तो ये कमजोर हो गया है। तो क्या किया बलि महाराज ने? क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? इंद्र के ऊपर। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। दैत्य भागे, देवराज इंद्र भागे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बुद्धि दिया, अरे बेवकूफ, जाके जल्दी से कोई ब्राह्मण को गुरु बनाओ। किसको गुरु बनाओ? जाओ उसको गुरु बनाओ। क्या नाम था उसका? विश्वरूप। विश्वरूप को गुरु बनाओ। जब वो विश्वरूप को गुरु बनाने गए और गुरु बनाया, तब जाकर के उन्होंने दैत्यों के ऊपर तो ये भाई ये सनातन काल से चलता आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको? यजमान और पुरोहित। इसलिए आप लोग भी यजमान पुरोहित बनाओ। अब एक एक पुरोहित बनाओ, किसी ब्राह्मण को पुरोहित बनाओ, इससे शक्ति मिलती है।
बुद्धि ज्ञान मिलता है। नहीं तो बिना गुरु का, बिना यजमान का न कोई दान, न कोई अर्थ, न कोई धर्म, कुछ में शक्ति नहीं रहता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। कोई कहेगा मैं बिना गुरु का ही माला जप करता रहूंगा, बिना गुरु का माला जप करता रहूंगा, तो बिना गुरु का माला जप करते तो रहोगे, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। गुरु परंपरा है। तो इस प्रकार से जो है वही यहां पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपना खाता है, स्वयं ब्राह्मणों भुंक्ते स्व। तो ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि लोग या शिष्य लोग ब्राह्मण गुरु को देते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए गुरु को मैं देता हूं तो गुरु हमारे देने से गुरु का कल्याण हो रहा है। नहीं, उल्टा तुम अपने कल्याण के लिए गुरु को देते हो, तुम अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को दान देते हो, तुम अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को। इसमें अहंकार, मूर्खतावश अहंकार नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय आदि तो उनकी उसी की कृपा से अन्न खाते हैं। आप लोग तो वैसे भी वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म का विचार करके निश्चित रूप से समझा दिया है हमको। आपने वह ज्ञान दिया है जो गृहस्थों के लिए आसान तरीके से इस संसार के झमेले से निकलने का आपने रास्ता दिखाया है। भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, इसलिए अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना है। उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उपकार का बदला यदि देने का प्रयत्न भी करोगे तो अपना हंसी कराओगे। जो गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु को आप बदले में क्या देना चाहोगे? कुछ दे करके उपकार करना चाहोगे तो आपकी ही जगह साई होगी, होती भी है। मैत्रेय जी बोले विदुर जी, हा। फिर पृथु महाराज आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक जी की पूजा की है और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए हैं। सनकादि ऋषियों ने भी पृथु महाराज को काफ़ी प्रशंसा किया है, उनके शील स्वभाव की प्रशंसा की है। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनके आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थित होने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे हैं। समझे? वे कौन? पृथु महाराज। संख्या क्या है? संख्या 50 श्लोक देखो। 50 श्लोक में संख्या 50 है ना? हाँ। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचित्तम यथा वित्तम करोद ब्रह्मणा सात्कृतम। देखो, फलम ब्रह्माणि विन्यस्य निर्विसंग समाहित कर्माध्यक्षम च भगवान मन्वान आत्मानां प्रकृते पड़म। वे कर्माणि च यथा काले यथा देशे यथा बलम, ब्रह्मार्पण बुद्धि से। पृथु महाराज ब्रह्मार्पण बुद्धि से, अर्थात अब बुद्धि पृथु महाराज की कहाँ चली गई? ब्रह्म में। ब्रह्मार्पण बुद्धि के अनुसार समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। मतलब जैसी शक्ति, जैसी भक्ति, जैसी न्याय, जैसा धन, जैसा ताकत, जैसा बुद्धि, और इन सब को करते हुए हैं टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, कैपेसिटी एंड नॉलेज टू द बेस्ट के मुताबिक अपना कर्म करते थे। लेकिन बुद्धि हमेशा कहाँ रखते थे? ब्रह्मार्पण में। कहाँ रखते थे बुद्धि? ब्रह्मार्पण में। भगवान में बुद्धि रखते थे। ब्रह्म मतलब भगवान, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, ये सब ब्रह्म है नहीं? तो ब्रह्म में इनकी बुद्धि लगी रहती थी। हम लोग को भी सारे कार्य, अपने घर के सारे कार्य करो, उचित सारे कार्य करो, लेकिन बुद्धि कहाँ रखो?
हमेशा काम करते वक्त बुद्धि को, भगवत बुद्धि, हमेशा भगवान के उपदेश, भगवान की कथा, भागवतम का रेफरेंस लेके काम करते रहो। उसको कहते हैं ब्राह्मणपन बुद्धि। जब हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को कैसे करना है इसका रेफरेंस शास्त्र से लेके कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्मार्पण बुद्धि। हम वो नहीं कर रहे हैं जो बेवकूफ़ लोग कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, नालायक कहते हैं। हम वो करते हैं जो शास्त्र कहते हैं, भागवतम कहते हैं, गुरु कहते हैं, गौरांग कहते हैं, वो करते हैं। तो ब्राह्मणपन बुद्धि इसको कहते हैं। भगवत गीता में वो एक श्लोक है ना, ओम ब्रह्मण हवि ब्रह्मार्पण ब्रह्म तेन गंतव्यम, ऐसा कुछ। कौन सा श्लोक है वो? मैं बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर है वो। चौथे चैप्टर में देखो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम, हाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ऐसा है ना, यही है शायद। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ भगवान ने गीता में यही कहा है। क्या करना है, कैसा कर्म करना है? ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म बुद्धि रखते हुए। तो जिस व्यक्ति की चेतना ब्रह्म में स्थित हो जाती है, जैसे यहाँ पे इनकी चेतना ब्रह्म सात्कृतम, यहाँ लिखा हुआ है 50वें श्लोक में, यथोचित यथा वित्तम करोत ब्रह्म सात्कृतम ब्रह्म सत्कृतम। तो जिसकी बुद्धि चेतना सब ब्रह्म में अर्पित हो जाती है, तो उसका सारा कर्म आहुति हो जाता है, सारा कर्म ब्रह्म कर्म हो जाता है। नहीं तो ब्रह्मार्पण बुद्धि से हम लोग कैसे ब्रह्मार्पण बुद्धि कर सकते हैं? इसी प्रकार से कर सकते हैं कि यदि कुछ कर रहे हैं तो उसमें भागवतम का रेफरेंस लें, गीता का रेफरेंस दें। नहीं, भगवान ने ऐसे कहा है इसलिए ऐसा करना है। तो अगर हम गीता, भागवतम, रामायण, रामचरितमानस या चैतन्य चरितामृत या साधुओं की बात का रेफरेंस कोट करके यदि हम उस कार्य को करते हैं तो उसी को ब्रह्मार्पण बुद्धि कहते हैं। ब्रह्मार्पण बुद्धि का मतलब ये नहीं कि अपनी बुद्धि को हमेशा ब्रह्म में लीन कर देना। लीन क्या होता है भाई? ब्रह्म की बात मानना ही बुद्धि का, ब्रह्म का बात मानना ही ब्रह्मार्पण बुद्धि है। इस प्रकार क्या किया? फलम ब्रह्मानि भिन्नस्य निर्विसंग समाहितः। निर्विसंग, विषयों का संग अर्थात आसक्ति त्याग करके एकाग्र चित्त से सभी कर्मों का फल क्या किया? भगवान को अर्पण करते आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त थे, अर्थात निसंग थे, अनासक्त थे। अनासक्त क्यों थे? सारे कार्य करते थे, राजा थे, सारे कार्य करते थे। दो चीज है, राजा अपना सारा कार्य करे और ब्रह्मार्पण बुद्धि से करे, और कार्य का फल भगवान को अर्पित कर दे, आत्मा को कर्मों का साक्षी माने, प्रकृति से अतीत देखने के कारण सब निर्लिप्त अनासक्त हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज जनक थे। महाराज जनक राजा थे लेकिन ब्रह्मर्षि थे। वो सारा संसार का कार्य करते थे लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती थी? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। नहीं तो ऐसे हमको लोगों को ही करना चाहिए। ये सब बातें किताब भी बातें नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल में हो सकता है। ये भागवत के ज्ञान से ही हो सकता है। हमेशा ब्रह्म बुद्धि से समय, काल, परिस्थिति, न्याय, धन, साधना, शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए और कर्म का फल भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। इसे क्या होगा? कर्म बंधन नहीं लगेगा। यदि कर्म का फल भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? कर्म का बंधन में फंसेंगे, फिर मोह उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी, है ना। असंग नहीं हो पाएंगे, निर्विसंग नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? वो निर्विसंग समाहितः कर्म आध्यक्षम च मानवान आत्मानं प्रकृते परम।
गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यस्यान्वितः न सतजितेन्द्रियार्थेषु निरहमति कर्वत। बोले कि जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोषों से निर्लेप रहते हैं, पृथु महाराज को निर्विसंग का जो उदाहरण दिया है सूर्य से दिया है। सूर्य देखो, अच्छी चीज़ों पे भी पड़ते हैं सूर्य की किरणें, बुरे चीज़ों पे भी पड़ते हैं सूर्य की किरणों, लेकिन वस्तुओं के गुण दोष से क्या सूर्य कभी लिप्त होता है कि नहीं ये गंदगी है, मैं इस पे सूर्य की किरणें नहीं डालूंगा, ये नाला है इस पे धूप नहीं डालूंगा, सब पे अच्छा बुरा सब पे हैं, तो गुण दोष से वो निर्लेप नहीं रहते हैं। वैसे ही पृथु महाराज उसी प्रकार सार्वभौम राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। देखो भगवान की कितनी कृपा है। भगवान स्वयं राजा बन के आके राजाओं को शिक्षा देते हैं, प्रजाओं को शिक्षा देते हैं कि देखो राजा हो तो क्या हुआ, फिर भी विषयों से आसक्त नहीं रहना है, अहंकार शून्य रहना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धन राज्य संपत्ति संपन्न रहते हुए कैसे अहंकार शून्य हो जाए, कैसे अहंकार इंद्रिय विषय से आसक्त हो हैं छोड़ें, ये भगवान ने स्वयं देखो राजा के रूप में आके ज्ञान देते हैं। भगवान की कितनी कृपा है कि जीवों को स्वयं आकर के स्वयं जन्म लेके, अजन्मा भगवान स्वयं जन्म लेते हैं जीवों को कल्याण के लिए। भक्तों के जीवों के कल्याण के लिए ही तो अजन्मा भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन माता जो है ना बड़ा दयालु है, राधा रानी बड़ी दयालु है। राधा रानी क्या करती है, देवी भगवती क्या करती है, जीवों के प्रति बड़ी दया रखती है, दया भाव रखती है, और वो अपनी शक्ति से ऐसी माया बनाती है कि भगवान को भी जन्म लेने पे मजबूर करती है। आओ, क्यों आऊं, हमारे पुत्रों का कल्याण करो। तो भगवती के पुत्री कौन है, पुत्र कौन है, सब जीव भगवती के पुत्र हैं, नहीं है। तो माता जो है भगवती बड़ी कृपालु है, वो जीव का कष्ट देख नहीं पाती है, इसलिए अपनी शक्ति से अपनी माया से तीनों देवताओं को जन्म लेकर के, जन्म दिला करके, बार बार अवतार दिला करके ये माता भगवती क्या करती है, अपने बच्चों को ज्ञान दिलाती है कि बेटा ज्ञान से तुम इस संसार से निकल जाओगे, ज्ञान से ही परमपिता को समझ पाओगे। परमपिता की प्राप्ति का एक ही उपाय है ज्ञान, और ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा। तो देखो भवानी परादेवी क्या करती है, वो ऐसा माया जाल फैलाती है और भगवान को मजबूर करती है, आओ तो आपको आना पड़ेगा पृथु महाराज के रूप में, राम अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में, लोगों को ज्ञान दो, जीव को ज्ञान दो, जीव का उद्धार करो। ये कौन करती रहती है, देवी भगवती राधा रानी। भगवान को क्या लेना देना है इस संसार में जन्म लेकर के। भगवान तो कहते मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो निर्गुण हूं, परब्रह्म हूं, ये हूं वो हूं, स्वयं प्रकाश हूं, हमको क्या जरूरत है कुछ करने की। लेकिन फिर भी मैं करता हूं, किसके लिए करता हूं, कौन करवाता है आपसे काम, राधा रानी करवाती है, देवी भगवती कराती है। ऐसा माया जाल फैलाती है, ऐसा शक्ति उत्पन्न करती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा भक्त कौन है, राधा रानी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु में राधा क्या है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु में राधा रानी कौन है, भक्ति है। और भक्ति के सामने भगवान क्या रहते हैं, लट्टू रहते हैं। भक्ति के सामने भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपना भक्ति के वश में भगवान रहते हैं। और भक्ति क्या करती है, भगवान को अपने वश में अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती है, जीव के कल्याण के लिए करती है। इसलिए
कृष्ण कृपा पाना हो तो राधा रानी का पहले स्मरण करना पड़ेगा। राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, हरे कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। नहीं तो ये सब देवी भागवत से भी सुनने को मिलता है। तुम देवी भागवत नहीं सुनते हो ना, देवी भागवत तुम नहीं सुनोगे तो कभी राधा रानी के तत्व को नहीं समझ पाओगे, और राधा रानी को नहीं समझे कृष्ण को कभी नहीं मिल पाओगे। राधा रानी को कृष्ण तक पहुंचने का उपाय राधा रानी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए? राधा भाव। कौन सा भाव? राधा भाव। चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है? राधा भाव है। हमारा अनूप कहता है अरे हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हम क्यों देवी भागवत सुने? हैं? कौन लोग? तुम्हारी बात नहीं है, सारे मटर पनीर वाले ऐसे ही बोलते हैं। किसकी? कौन माँ? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ भक्तों को देवी भागवत नहीं करना चाहिए। उनको पता है देवी भागवत है क्या। है? नारायण भगवान भला करे। वो शालिग्राम वाले बाबा। हाँ तो तुम भी सुनोगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति करो, जहाँ भक्ति बढ़े वहां जाओ तुम। अरे पिछले बार क्या हुआ? पिछले बार जनवरी में देवी भागवत किया 3 कैंटो। तो गौड़िया मठ में एक साधु है, वो मेरे को बोला देवी भागवत क्यों करते हो, भक्तों को नहीं करना चाहिए। देवी भागवत, बाप रे बाप, देवी भागवत से इतना लोगों को नफरत है, इतना मिसकंसेप्शन है कि देवी भागवत से मतलब भक्ति खराब हो जाएगी। हाँ ना, बताओ कितने अंधकार में पड़े हुए हैं लोग। ये भगवान वाकई में देवी जी की कैसी माया है। देखो वाकई में कैसे भगवान का माया है, कैसी शक्ति है। नारायण नारायण, जो कि पूरी देवी भागवत में पूरा भगवान की कथा है। व्यासदेव जी बोल रहे हैं। अच्छा पूछ रहा हूँ उन बाबा से कि क्या ये देवी भागवत सुत गोस्वामी ने शौनक आदि को कहा तो क्या सुत जी की भक्ति खराब हो गई? अच्छा ये देवी भागवत व्यास जी ने जन्मेजय को कहा तो क्या उनकी भक्ति खराब हो गई? हाँ? और तुम्हारी भक्ति बड़ी ऊपर है। बाप रे, भगवान की मोह बहुत बड़ी है। सच में भगवान को तो 1008 बार दंडवत करने का मन करता है कि आपकी शक्ति, आपकी माया शक्ति कितना प्रबल है भाई। हैं? चलो ठीक है, जो भी है सबकी अपनी अपनी सोच है। अरे वही रमन रति दास। हाँ बताओ, भोज भंडारा लड्डू पेड़े में रहने वाले लोग ऐसी बात करेंगे ना। हाँ? दिन रात भोज भंडारे लड्डू पेड़े के चक्कर में रहने वाला सर। ऐसे लोगों को रमेश वा के लेक्चर सुनना चाहिए। रमेश वा कहते हैं ना कि हम जैसे लड्डू पेड़े वाले ये सब नहीं समझ सकते। नारायण नारायण, वास्तव में हे भगवान कैसी आपकी माया है, अपरंपार है, अपरंपार। सच में खैर, लेकिन खैर भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमारे को बुद्धि दिया है इसको तत्व से समझने के लिए थोड़ा बहुत। और देखो ऑनलाइन जितने भक्त हैं सबका आशीर्वाद भी है मेरे पास, इसलिए ये सब हो रहा है। ये ऑनलाइन भक्त अगर ना होते आशीर्वाद देने के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो ऑल ग्लोरीज टू ऑनलाइन डिवोटीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आगे सुनो। इस प्रकार पृथु महाराज आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए
उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए। नाम था विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और ब्रिक थे। और महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यकता होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। आदि राजा। सूर्य जिस प्रकार गर्मी से पृथ्वी को का जल खींच करके वर्षा काल में उसे पृथ्वी पर बरसा देती है, अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाते हुए सभी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालिक समय मुक्त हस्त के प्रजा के हित में लगा देते हैं तथा सब प्रकार अपना प्रभाव जमाए रखते हैं। वे तेज में अग्नि के समान दुर्दर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। लड़का तो आया है पर वो कह रहा है वो मिस्त्री तो नहीं आया। वो आएगा, तुम सामान चढ़ाओ। कह रहा है इतने में नहीं होगा जो बाहर पड़ा है। अरे तुम जो है उसको चढ़ाओ पहले, बाद में लाएंगे। कहाँ गया ये? इधर है, सुनो लड़का। अरे ये सामान ऊपर चढ़ाओ तुम पहले। हाँ पहले इसको चढ़ाओ, बाकी आएगा। ये खत्म करो पहले। पहले जितना है उसको खाओ, बाद में फिर भूख लगेगी फिर खाना। इतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। एक तो ये परेशान ऊपर से वो ताई परेशान। वो काहे को परेशान है? नहीं आया, शादी किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो क्यों? मैंने उसको तुमको क्या करना है? जा ले जाओ। हाँ क्या क्या कह रहा? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ अरे तुम्हारी तैयारी चल रही है, तुम चढ़ाओ ना। ठेके पे नहीं डलता है, दिहाड़ी पे डालेंगे। डालो तुम। और इस प्रकार प्रजाजनों का बढ़िया से रक्षा करते हुए, समय समय प्रजाजनों को तृप्त करते हुए, मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। परीक्षित महाराज के गुणों का क्या वर्णन करना। पृथु महाराज दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे। आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान थे। कोष की वृद्धि करने में कुबेर के समान थे। धन को छुपाने की में वरुण के समान थे। शरीर बल, इंद्रिय बल, पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहायता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों में अधिपति के समान सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचारों में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील, परोपकार आदि गुणों में ही अपने ही समान अनुपम थे। लोक त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुष के हृदय में श्री राम। ऐसे पृथु चरित्र का वर्णन हुआ है। यहाँ पे चौथे स्कंद का पृथु चरित्र का ये जो अध्याय है, 23वां अध्याय, ये समाप्त होता है। समझे? और जो है यहीं पर जो है ये अध्याय समाप्त हो जाता है। हम लोग भी यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी कल करेंगे पृथु महाराज का परलोक गमन और तपस्या इत्यादि। ठीक है? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम अंतर्शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा।
तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोग अब किसी से भी काम करवाना बड़ा मुश्किल